तो सबसे पहले हमने कोरिलेशन रिग्रेशन के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस बनाए भी हम लोगों ने। अब हम लोग दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरी के पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग कुछ सेट ए के क्वेश्चन करेंगे। सेट ए के क्वेश्चन करने के बाद हम PYQ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है आज का, राइट। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंस बातें लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंस पॉइंट रिलेटेड टू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू या इंपॉर्टेंट हाईलाइट रिलेटेड टू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखवाया जाए बेटा। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट आ जाइए, ये रहा। टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कोइंसाइड become identical when r equal to -1 और 1। अगर मान लीजिए कभी भी r की वैल्यू -1 या r की वैल्यू 1 दी हुई है, तो लाइंस क्या होती है बेटा? आइडेंटिकल। क्या होती हैं? आइडेंटिकल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? आइडेंटिकल लाइंस होती हैं। और इन दी अदर वर्ड्स देयर इज ए परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव। आपको बताया था परफेक्ट नेगेटिव में -1 होता है, परफेक्ट पॉजिटिव में 1 होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएगा कि अगर लाइन आइडेंटिकल है तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी? या तो -1 होगी या 1 होगी। उसके बाद बिटवीन टू वेरिएबल अंडर डिस्कशन इफ आर इक्वल टू 0 रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर। तो यहां पे दो क्वेश्चन एग्जाम में कोई से इनमें से एक आया था कई बार कि r बराबर 0 होगा तो लाइन कैसी होंगी, और r इक्वल टू 1 और -1 होगा तो लाइन क्या होंगी। फटाफट ही लिख लो, और इसके आगे लिखो मां कसम 5 बार याद रखूंगा इसको मैं। थोड़ा जूम कर दो बेटा इसको। बस ये और बड़ा पक्का बहन नलायक, कितना बड़ा करूं? इतना बड़ा तो कर दिया 200%। हाँ जी, ये लिखना, ये लिखना ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि r की वैल्यू अगर ये होगी तो क्या होगा, r की वैल्यू ये होगी तो क्या होगा। ये सारे बच्चे नोट करिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लिखनी है।
पक्का? सच्ची मुच्ची? कुछ लिखवाया था पॉइंट में, क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता ना? परफेक्ट मानेंगे 1 और -1 को। पॉइंट में आया वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? क्वेश्चन होती है -1 से 1 के बीच में होती है। अब वो पॉइंटों में आया या बिना पॉइंटों का है, लेकिन -1 और 1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव होगा। और अगर r बराबर 0 आया तो रेगुलेशन लाइन क्या होंगी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इस तरह से लाइन होगी। एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, हो गया ना परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बनाता है। चलिए लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से, द रेशियो बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएंस एंड टोटल वेरिएंस। ये एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और टोटल वेरिएंस का जो रिलेशन होता है वो होता है आर स्क्वायर, और एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस नीचे आता है। यहां से द रेशियो बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और टोटल वेरिएंस। एक्सप्लेन वेरिएंस और टोटल वेरिएंस। ठीक है जी, पक्का? चलो जी, बहुत बढ़िया। ये कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन को हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले करा रखा है, लेकिन इसका नाम लिख लो, क्योंकि कार्ल पियर्सन का नाम क्या है? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है जी, लिख लिया आप लोगों ने? तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है? आप लिखते जाओ, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। आप तो पढ़ने वाले नहीं वैसे, क्योंकि आपकी मदद तो हम ही करेंगे। आपको क्या पता क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना? अगर ये पता होता तो आप पढ़ने क्यों आते? ये टू लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मैंने बताया भी था, एट पॉइंट, तो एक्स बार क्या होता है? मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई, वेयर एक्स वाई आर द वेरिएबल। ये लिख लो, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ आ गया ना तो आपको कहूं क्या लिखा हुआ आ गया ये, तो ये थ्योरी में बहुत हेल्पफुल है आपका ये।
ठीक है बेटा, थ्योरी में बहुत हेल्पफुल है। थोड़ा सा इस बार इसमें से एक टॉपिक थोड़ा रिड्यूस भी हुआ है। आइए बताता हूं कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है। वेट करिए, वेट करिए। कुछ राहत दी आईसीआई ने। क्या राहत दी बताते हैं। क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं किया, क्वेश्चन सारे वही है जो पिछले बार थे। 24 में क्या चेंज है? कुछ चेंज नहीं है। आगे, द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू, अगर ओरिजिन में चेंज आता है तो हमारा जो बी एक्स वाई है और बी वाई, इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन ओरिजिन होता है प्लस और अगर आपने स्केल में चेंज किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये चेंज हो जाता है। लिख लो, इस पर क्वेश्चन भी आता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है, अभी कराता हूं मैं। इस पर क्वेश्चन भी आता है, मैं अभी कराता हूं। इस पर क्वेश्चन भी आता है, मैं अभी कराता हूं आपको। कराया जाए? चलिए, राइट और रॉन्ग? पक्का? आई होप आपको बात समझ में आई नहीं आई? चलिए, तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम ओरिजिन में चेंज करते हैं तो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट जो bxy और px, उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर हम स्केल में चेंज करते हैं तो उसमें चेंज आ जाता है। अब क्वेश्चन कैसा करना होता है और कैसे एग्जाम में आता है, इस पर बेस्ड। देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन था 20, जो मैंने लास्ट क्लास में कराया नहीं था। मैंने 20 क्वेश्चन मुझे भी कराना है, तो देखिए 20 क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? इफ u इक्वल टू दिस एंड v इक्वल टू दिस, u है v है, रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा दिया हुआ है? y ऑन x का मतलब होता है b y x, ये 2.54 दिया हुआ है। व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा? b ऑन u, यही दिया है। तो देखिए y को इन्होंने v बना दिया, x को इन्होंने u बना दिया। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? जो रिग्रेशन कोफिशिएंट मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बी वाई एक्स, ये लिखा है, इसको लिखना है पहले। फिर देखिए इनटू का साइन लगाना है, क्या लगाना है? अब यहां पे पहले क्या लिखा, वाई या एक्स? वाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लायर ऑफ वाई अपॉन में, बाद में क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लायर ऑफ एक्स। अगर गलती से ये बी एक्स वाई लिखा हो तो क्या करते? मल्टीप्लायर ऑफ एक्स अपॉन में। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए बी वाई एक्स कितना दिया हुआ है, तो यहां पे 2.4 लिख दिया बेटा मैंने, इनटू में मल्टीप्लायर ऑफ एक्स का मतलब है एक्स से कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है? एक्स से कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है? 2। मल्टीप्लायर ऑफ वाई मतलब वाई से कौन सी वैल्यू हो रही है? -3। सॉल्व करो, कितना है सॉल्व करके? ये आना चाहिए। सॉरी, ऊपर तो वाई, सॉरी वाई है ना ऊपर, सॉरी उल्टा कर दिया। वाई है ना यहाँ पे वाई,
तो यहां पे आएगा -3 डिवाइड बाई 2। अब करो, कितना है, -3.6, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत आसान मैंने आपको ट्रिक से करा दिया, बहुत आसान ट्रिक से, कि अगर बी वाई एक्स है तो वाई की मल्टीप्लाई ऊपर और एक्स वाली की मल्टीप्लाई नीचे, और बी एक्स वाई है तो एक्स की ऊपर और वाई की नीचे। एक ऐसा क्वेश्चन हम और करते हैं, तब शायद आपको और क्लियर होगी बातें। नहीं, पक्का, यू आर द बेस्ट। कोई बच्चा निकम्मा नहीं होते पढ़ाई में, पता है, बस उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि ये सब्जेक्ट है बेटा, क्योंकि ये वाला है ना बेटा मेरा, बेटा वो किसकी वैल्यू है, वो पी यू वी की है। अगर बी एक्स वाई दिया होगा तब आपको मल्टीप्लाई पर एक्स ऊपर लिखना है और मल्टीप्लाई वाई वाई चीज है। अगर बी वाई एक्स दिया है तो वह आएगा ऊपर वाला। कोई भी सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट तब लगता है जब हमें समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, और घर जाके उठाने का मन नहीं करता उस सब्जेक्ट को। तो जिस दिन उससे प्यार हो जाए तो वो हमें अच्छा लगता है। अब सब्जेक्ट से प्यार तो कभी सर हुआ ही नहीं आज तक। पढ़ाई से किसको प्यार हुआ है? पढ़ाई है दूसरा नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लोग यही बोलते हैं कि मजबूरी पढ़ाई करते हैं हम लोग। चलिए आगे, सभी विद्यार्थी को ये अब सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। अब वापस से जाते हैं अपने उन थ्योरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये लिखिए, द मिनिमाइज द वर्टिकल डिस्टेंस इन स्कैटर डायग्राम। दो इक्वेशन के बीच में हमेशा जो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है वो मिनिमम होता है। बस ये लिख लीजिए। अब आप कहोगे सर इसका यूज कहां है, कैसे क्वेश्चन आएगा, आराम से लिख लीजिए, द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल। कह रहा है दो जो रिग्रेशन लाइन होती है उनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सबसे कम होता है। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमाइज होता है। मिनिमाइज द वर्टिकल डिस्टेंस, लिख लिया बेटा। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म मैंने कराई थी आपको, नॉर्मल इक्वेशन कराई थी ना, नॉर्मल और जनरल फॉर्म रिग्रेशन की। तो नॉर्मल फॉर्म का नाम क्या होता है, तो नॉर्मल फॉर्म को लीस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से भी जानते हैं। लिख लो, नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। अभी आपको पता चल जाएगा अली सर ये सब क्यों लिखवा रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो इन चीजों को। नहीं लिखा, चलिए लिख लिया। अगला पॉइंट यहां से, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू
an estimated value is taken now as error or residue. एरर और रेजिड्यू, ये रुक जाओ, यहां से यहां तक एरर एंड रेजिड्यू, एरर एंड रेजिड्यू, ठीक है जी, एरर एंड रेजिड्यू। एरर एंड रेजिड्यू, एरर एंड रेजिड्यू, ठीक है भाई, राइट। यहां पे आता है एक वर्ड, क्या लिखा हुआ है, बाइवेरिएट डेटा। ये बाइवेरिएट डेटा क्या होते हैं? जब हम रिलेशन निकालते हैं दो वेरिएबल में, अगर उन दोनों वेरिएबल की इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पे कलेक्ट करते हैं, वो कहलाता है बाइवेरिएट डाटा। मतलब ये नहीं कि मेरे को रिलेशन निकालना है आप में और आप में, आपकी इंफॉर्मेशन इस साल की, इनकी इंफॉर्मेशन 10 साल बाद पुरानी या 10 साल बाद, नहीं। अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो सेम टाइम साइमल्टेनियसली उनकी इंफॉर्मेशन पता लगानी पड़ेगी, तब जाके रिलेशन निकलेगा। तो यहां पे लिखा है व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन दी टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली, इट इज दे आर नाउ एज बाइवेरिएट डेटा। लिख लो ये इसको। Today bring economic registered पराग सर ने भेजा आपको मैसेज। लिख लीजिए जी। हाँ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तब आप फटाफट इन क्वेश्चनों पॉइंटों से आंसर देते चले जाओगे। ठीक है बेटा, कि भाई साहब जब हम लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम पर दो वेरिएबल का डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं बाइवेरिएट डेटा। ठीक है, अब बेटा इसमें आता है एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन कोरिलेशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन कोरिलेशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन कोरिलेशन। ये ना मार्जिनल, ये लिखा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 होता है और कंडीशनल होता है, हाँ जी, एक
टू होता है और एक क्या होता है कंडीशन। कंडीशन क्या होता है दोनों का सम। क्या बात है भाई साहब, पढ़ के आया लगता है आज। ठीक है, मार्जिनल होता है टू और कंडीशन होता है पी प्लस क्यू। ये सोच रहे थे कि सर नहीं पढ़ाएंगे सब, आप ये सोचो सर नहीं पढ़ाएंगे सर। अच्छा होमवर्क दिए थे वे, मैंने क्या होमवर्क दिया था? अच्छा गुड, अच्छा लगा पढ़ के आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला था होमवर्क वाला। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बोला होगा, याद नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक नंबर का आता है और जितने भी आपके सेट ए के क्वेश्चन उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। मैंने आपको एक नंबर का पेपर लीक कर रहा हूं, जितने क्वेश्चन यहां दिए हुए हैं सेट ए में इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। अब आप देखिए आप कितना अच्छा इसको याद करने वाले बंदे हैं। अच्छा पहले एक टॉपिक हुआ करता था, एक था प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर को रिलेशन के अंदर, एक था प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर और एक था आपका पॉपुलेशन के बारे में। ये दोनों टॉपिक नए वाले सिलेबस में रिड्यूस हो चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या सुने कि वो कभी उस टॉपिक में इस नए वाली बुक में वो कहीं टॉपिक मेंशन नहीं है। ये नया मैंने आपको बुक ओपन की है, इसमें एक टॉपिक था प्रोबेबल एरर, उसका क्वेश्चन हमेशा आता था, और एक था स्टैंडर्ड एरर, मैं बोल रहा हूं ये बात। वो दोनों अब कंप्लीटली इस कंटेंट में नहीं दिए हुए हैं इस नए वाले बुक के अंदर, ठीक है। लेकिन जो पुराने, अगर मेरी कोई रिकॉर्डिंग आप कभी देखो या कोई वीडियो, तो उसमें मैंने एक टॉपिक करा रखा है प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर का, यहां पे कहीं भी नहीं है। पूरी बुक में वो टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। जब रिमूव कर दिया गया है तो हमें कौन से वाले डॉगी ने काटा है जो हम करेंगे, सिंपल सी बात। और जिसने पेपर दिए होंगे उसे पता है कि टॉपिक था प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर। बाकायदा मैं उसका फॉर्मूला सब कुछ लिखवाता, क्वेश्चंस भी कराता था। चलिए जी, अब आ गए सेट ए के क्वेश्चन। तो प्लीज मोहब्बत प्यार से ही क्वेश्चन करने हमें सब बच्चों को। क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है भाई तू? देखो आपसे अच्छा बच्चा कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस पढ़ाई कर लेना। आपसे इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, सच बता रहा हूं। और यकीन मानिए 11-12 की मैथ से आसान है फाउंडेशन की मैथ। 11-12 की मैथ तो समझ में ही नहीं आती होगी आपके। पहला रीजन कि अली सर ने नहीं पढ़ाई होगी, दूसरा रीजन कि 11 की मैथ्स के अंदर क्या था, उसमें सांप बिच्छू के साइन से डर लगता था। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बहुत डर लगता है। लिमिट्स, क्वांटिटी, इसमें लिमिट है लेकिन इतनी सी, इत्तू सी, एक नंबर की, 2 नंबर का इंटीग्रेशन, 2 नंबर का डिफरेंशिएशन, बस। चैप्टर 2 ही थे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। भाई शाबाश। कह रहे हर किसी को मैट्रिक्स तो आती थी, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई तो कर ही लेते थे, सीजे आईजे निकाले करते थे। चलिए फिलहाल हम 12 पे बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं फाउंडेशन की बात। बेटा वॉल्यूम आ रही है ना? आ रही है फिलहाल, तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो चलो आ रही है। चलिए, राइट द करेक्ट आंसर ईच क्वेश्चन बाय वेरिएट डेटा। क्या बताया था मैंने? जो दे डेटा सेम टाइम पर, क्या आएगा? 2 वेरिएबल एट द सेम पॉइंट फॉर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल P प्लस Q क्लासिफिकेशन। टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल का मतलब होता है बेटा
आप लोगों ने अगर एक्सेल वाली शीट पढ़ी होगी, एक्सेल था एक वर्ड होता है, एक होता है वर्ड, एक होता है एक्सेल, तो उसमें जो कॉलम होते हैं ये वाले, ये होते हैं सेल्स, ये सेल्स होते हैं, और सेल्स का होता है रो इंटू कॉलम। क्या होता है? तो अगर मैं P इंटू क्यू कर दूंगा दैट इज कॉल्ड द सेल्स। तो सेल्स होता है रो इंटू कॉलम, तो P इंटू क्यू कर दो तो दैट इज आता है सेल्स आता है। सेल्स बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होते, सेल्स कभी भी नेगेटिव, वो जीरो हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव। तो ये कह रहा है सम ऑफ सेल्स फ्रीक्वेंसी इन बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी, तो ये नेगेटिव तो हो ही सकते, इसका मतलब ए और बी तो जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? जीरो। नेगेटिव नहीं हो सकते सेल्स, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर सी ट्राई नहीं किया, क्योंकि सी में क्या है? नेगेटिव भी दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है बताओ बेटा? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखवाया था ने अभी तो लिखवाया था कुछ पहले, तू लिखवाया था ना मार्जिनल। उसके बाद क्या है? कंडीशनल में क्या लिखवाया था? P प्लस क्यू, ये लिखवाया था ना बेटा। देखो आप नोट्स में देखो लिखवाया हुआ है। फिर कोरिलेशन एनालिसिस एम, कोरिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर कोरिलेशन का ऑब्जेक्टिव होता है एक तो रिलेशन निकालना, और वो रिलेशन कहां तक है, कितनी हद तक है, कितनी हद तक है। तो एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल और मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ द टू वेरिएबल, दोनों है तो ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि भाई रिलेशन भी पता लगाता है और कितनी हद तक रिलेशन है उसको भी पता लगाता है। कौन? कोरिलेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है भाई साहब? रिग्रेशन पहले पढ़ ले। रिग्रेशन एनालिसिस कंसर्न्ड, एक तो रिग्रेशन में क्या था, अगर मान लो y की वैल्यू 4x प्लस 3 है तो x की वैल्यू पुट करके y आता था, ये रिलेशन बताता है रिग्रेशन मैंने। तो रिग्रेशन का एक तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है, दूसरा मेजरिंग ऑफ एक्सटेंट, नहीं एक्सटेंट नहीं बताता। ठीक है, यह बताओ क्या आएगा? प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और बताया था कि एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, तो क्या आएगा? बोथ ए एंड सी। चलो अब आ जाओ स्पोरियस कोरिलेशन। देखो स्पोरियस कोरिलेशन होता है जहां पर अगर दो दोस्त मिलते हैं जो चड्डी बड्डी होते हैं, चड्डी जानते हो, बचपन के फ्रेंड होते हैं, क्या उसमें आप जनाब चलता है? वहां पर तू चलता है, भाई चले निकल ले यहां से, ऐसे बोलते ना। तो स्पोरियस कोरिलेशन का मतलब होता है जहां पर हम लोग फॉर्मल नहीं होते, कैजुअल नहीं होते, कैजुअल नहीं होते, मतलब जहां पे वेरिएबल एक दूसरे को ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, उसे कहते हैं स्पोरियस। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी, जब लड़का लड़की नए नए मिलते हैं या दोस्त बनते हैं तो कितने प्यार से बोलते हैं ना, हाँ हाँ आप, मैं आपका काम कर दूंगा, ये मैं आपकी बात मान, ऐसे बोलते हैं ना। कुछ दिनों बाद क्या होता है? चले निकल ले। कोई कैजुअल रिलेशन ले आया है, और जितने दिन वो मिलते हैं उनमें आपस में रिलेशन अच्छा बनता जाता है, चाहे दोस्त हो, लेकिन कैजुअलिटी। तो स्पोरियस कोरिलेशन का मतलब होता है जहां पे नो कैजुअल रिलेशन, जहां पे नो कैजुअल रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन है? इट इज कोएफिशिएंट बिटवीन नो कैजुअल कोरिलेशन। चलिए स्कैटर डायग्राम पढ़ाया था ना, स्कैटर डायग्राम होते हैं। स्कैटर डायग्राम इज कंसर्न फॉर मेजरिंग क्या? लीनियर और कर्व लीनियर दोनों मेजर करता है। कौन? स्कैटर डायग्राम। बताया था ऐसे वाले को कर्व लीनियर कहते हैं, ऐसा बताया था। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम, एक स्कैटर डायग्राम पे आपने पॉइंट प्लॉट कर दिए फ्रॉम अपर लेफ्ट टू अपर लेफ्ट, ऊपर से कौन सा रिलेशन बनता है? नेगेटिव बनता है ना भाई साहब।
अबे डिमांड कम नहीं नजर आ रहा आपको, तो नेगेटिव होता है इसमें, काहे सोचते हो इतना। आगे, इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम इवनली का होता है कि मुझे नहीं पता कौन कहां जा रहा है भाई साहब, तो कौन कहां जा रहा है तो क्या कहेंगे, जीरो रिलेशनशिप। ठीक है, आगे, इफ द ऑल प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम लाई ऑन ए सिंगल लाइन, अगर एक ही लाइन पर डायग्राम ऐसे ऐसे बन रहा है और ऐसे ही होता है सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन क्या होता है, तो r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू -1, क्या कहते हैं इसको, परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली, कराया था भाई साहब, आप देखिए कॉपी खोल करके, तो क्या आएगा ये, आइदर ए और आइदर बी, या तो ए हो सकता है या तो। अब चलिए अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोरिलेशन बिटवीन शू साइज, जूते का साइज और आपकी इंटेलिजेंसी में रिलेशनशिप हो सकता है, जिसका जूता बड़ा वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, या जिसका छोटा जूता वो ज्यादा, ऐसा तो कुछ होता, तो ये दोनों आपस में कोई मैच नहीं करते, तो कोई भी रिलेशन नहीं है। चलिए इससे अगला वाला जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, किताब में इसका आंसर कुछ और है और स्कैनर में आंसर इसका कुछ और है, बट क्वेश्चन क्या है वो समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। द कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, मतलब कार की स्पीड या बाइक की स्पीड, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, और जो उसने दूरी तय की है, इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, नेगेटिव क्यों बेटा, आगे बढ़ते बढ़ते ब्रेक से डिस्टेंस स्पीड कम हो जाती है, स्पीड तो कम होगी, आई नो वेरी वेल, स्पीड का रिलेशन किसके साथ है, अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, कविता बेटा आप कहां से आते हो, एक मूर्ति, तो आप मेट्रो पकड़ के आते हो, ऑटो से आते हो, किराया लगता हो बहुत, एक मूर्ति कहां पर है यहाँ पे, अच्छा ये नोएडा में है क्या, मैंने कहा पता है दिल्ली की एक मूर्ति है, 3 मूर्ति है नोएडा तो, अच्छा मैं कह रहा है ये तो बहुत सस्ता किराया भाई ये, चलो कोई बात नहीं। कौन मेट्रो से आता है, आप आते हो, किसी दिन मेट्रो बार 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 रुके, यही तो एग्जांपल हो गया भाई, बार बार मेट्रो वाला ब्रेक मार रहा है, तो आपको अपना डिस्टेंस कैसा लगता है, अबे कहां रह गया, कब आएगा यार, परेशान हो गया, नहीं लगता ऐसा कि कब आएगा यार, कब पहुंचूंगा यार, कितना स्लो चला रहा है यार तू, ऐसा फील नहीं आता कई बार, अगर मेट्रो रुक रुक के चलते तो आप इरिटेट होते हो, तो कितना लगता है यार डिस्टेंस कितना दूर हो गया ना, ऐसा फील नहीं आता, बस सोचो। तो अगर हम ब्रेक की स्पीड मारते हैं तो हमें लगता है हमारा डिस्टेंस देर में पहुंचेंगे, ज्यादा हो जाएगा, मतलब स्पीड जितने ज्यादा ब्रेक मारोगे उतना दूरी लगेगा, बहुत दूर होता चला गया, नहीं होता गया, तो कैसा रिलेशन आ रहा है, ब्रेक ज्यादा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव। और यहां किताब में दे रखा है नेगेटिव रिलेशनशिप, अगर वो स्पीड बोलता और ब्रेक बोलता तो नेगेटिव होता, क्योंकि ब्रेक लगाने से स्पीड, ब्रेक जितनी ज्यादा इतनी स्पीड, तो नॉर्मल नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहां बोला है कि डिस्टेंस, तो पहुंचने में हमें दूर, पहुंचने में हमें देर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी, तो यहां पे इसका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन पॉजिटिव होना चाहिए, बुक में नेगेटिव रखा लेकिन स्कैनर में पॉजिटिव रखा है, तो ही तो बोल रहा हूं मैं, मेट्रो से आ रहे थे आप, दबा दब ब्रेक वाला मेट्रो वाला ब्रेक मार रहा है और आपकी क्लास लेट हो रही है, क्या कहोगे, अबे यार कहां रह गया, दिमाग खराब हो गया, पहुंच ही नहीं पा रहा मैं, बहुत दूर लग रहा है, तो ऐसे फील नहीं आती बहुत दूर लग रहा है, डिस्टेंस तो वही है, लगता बहुत
दूर लग रहा है, ऐसा फील नहीं आता? तो वो चीज कह रहा है। चलो आगे, कोई दिक्कत किसी को बेटा? स्कैटर डायग्राम हेल्प अस, स्कैटर डायग्राम हमारी मदद करते हैं। किस तरह मदद करते हैं? फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन, हां जी, उसका नेचर के बारे में पता लगाते हैं कि वो पॉजिटिव है या, और ऑब्टेन द मैथमेटिकल रिलेशन, क्या ये रिलेशन निकालते हैं मैथमेटिकल? ये नहीं निकालते, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है? तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है क्या? नेचर ऑफ क्वेश्चन की पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे, पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन यूज फॉर, जो कार्ल पियर्सन वाला मेथड है वो क्या कैलकुलेट करता है? क्या करता है? कोरिलेशन फॉर लीनियर। अगर आप देखो मैंने लिखवाया था, दिस इज द बेस्ट मेथड, इट इज सुटेबल फॉर ओनली लीनियर वेरिएबल। आप देखो आगे, इट इज सुटेबल फॉर लीनियर इक्वेशन या लीनियर वेरिएबल लिखवाया था। आप लाइन नंबर सेकंड पढ़िएगा, लिखवाया नहीं लिखवाया? इट इज सुटेबल फॉर लीनियर रिलेशन इक्वेशन, लिखा है लीनियर वेरिएबल, नहीं लिखवाया? आप देख चेक कीजिए। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? कार्ल पियर्सन, अभी लिखवाया था नोट्स में। चलिए, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का डायग्राम कैसे होता है बेटा? कौन से वाले का बेटा? 17 का क्या कह रहा है? ये कार्ल पियर्सन होता है ना, तो कार्ल पियर्सन नेचर भी बताता है और अमाउंट भी आता है, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए एंड बी। चलिए 18 में कह रहा है पॉजिटिव है बेटा, तो पॉजिटिव का डायग्राम ये होगा बेटा, तो ये क्या है? लेफ्ट से राइट, वो भी अपर साइड, क्या आंसर आएगा? फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर। चलो जी, R इक्वल टू 1, यही तो R इक्वल टू 1 था। द पॉइंट इज स्कैटर डायग्राम क्या है? स्ट्रेट लाइन कहां से? लोअर टू अपर राइट। चलो, अभी मैंने आपको एक नोट में प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन लिखवाया, उसका फॉर्मूला देखिए क्या था? कुछ लिखवाया था वहां प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के बारे में, नोट्स में लिखवाया प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन में क्या था? हाँ, आर क्या था, क्या डेफिनेशन क्या थी? बस इतने लिखा था आप लोगों ने? थ्योरी लिखवाई थी आपने? कुछ थ्योरी लिखी थी? थ्योरी क्या लिखी थी? इज द रेशियो ऑफ, रेशियो नहीं होता, चले कोई बात, क्या फॉर्मूला था? कोवेरियंस अपॉन में एस डी एक्स अपॉन एस डी वाई था। कि रेशियो तो किसका रेशियो है? कोवेरियंस ऑफ एस डी इंटू एक्स, इनका रेशियो है नहीं? रेशियो तो क्या होता है? दो वेरिएबल अपॉन में लिखना, तो पहला वेरिएबल ऊपर, दूसरा वेरिएबल नीचे, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों की मल्टीप्लाई का रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर सी, गुड क्वेश्चन। अच्छा, आर का फॉर्मूला क्या बेटा? देखो ध्यान से, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? कोवेरियंस। ये क्या हो गया? इसका रेशियो हो गया ना, तो क्या लिखा हुआ है? तो को यहां पे लिखा है डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल टू द
प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट मतलब होता मल्टीप्लाई। चलिए राइट, आगे बढ़े नहीं बढ़े? चलिए, सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है, अभी हम लोगों ने शायद यहां पे पीएनसी नहीं किया है ना? पीएनसी किया है? सीक्वेंस सीरीज किया था। हाँ, तो आप ना परसों पीएनसी की एक छोटी सी क्लास, बेसिक क्लास, पी क्या होता है, सी क्या होता है, चाहो तो आप यूट्यूब से जाके देख लेना, मेरी वीडियो पड़ी होगी, या मैं इसमें डाल दूंगा, तो आप देख के आना, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी शुरू करूंगा। इज अ डिफिकल्ट चैप्टर, इसमें पीएनसी का थोड़ा सा यूज होगा। 6 नंबर की आती है प्रोबेबिलिटी, पीएनसी तो 3 नंबर चलता है। तो हल्का सा पी की सी क्या होता है वो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ के जरूर आना, लेकिन एक छोटी सी बेसिक क्लास की पी क्या होता है, सी क्या होता है, ठीक है? आप जाके चेक करोगे तो पीएनसी का लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा है, वहां जाके देख लेना, आप पूरा लेक्चर पढ़ा है, एक क्लास देख लेना बस, उसकी बस एक क्लास, बाकी मैं मैं कराऊंगा इसके टेंशन, वो इसलिए क्योंकि मैं जो चैप्टर करा रहा हूं अगला, उसमें आपको दिक्कत ना है ना। चलिए, मैं पहले स्टैट्स ही कंप्लीट करवा के फिर मैथ्स में जाना चाहता हूं, क्योंकि स्टैट 40 की आती है, 20 का एरर, और मैथ्स के 2 चैप्टर तो हमने बड़े चैप्टर पहले ही खत्म कर लिए। सबसे बड़ा मेन चैप्टर टाइम वैल्यू मनी, और फर्स्ट चैप्टर भी हमने पहले कर लिया था, तो मेन चैप्टर तो हमने ऑलरेडी कर लिए है, और सीक्वेंस सीरीज भी कर लिया है, तो मैं चाहता हूं उसको कंप्लीट करा के वो करा। चलिए, कल का होती है, कल का मतलब होता है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट क्लास से होता है। कोवेरियंस बिटवीन 2 वेरिएबल, जो कोवेरियंस का आंसर है बेटा, वो हमेशा या तो 0 आ सकता है, या माइनस में आ सकता है, या पॉजिटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कोवेरियंस का आंसर। तो क्या आंसर है उसका? आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव, और तो कोवेरियंस जो हम निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है। चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, इट इज ए यूनिट फ्री, लिखवाया था स्टार्टिंग में कि इट इज ए यूनिट फ्री मेजर होता है। व्हाट आर द लिमिट ऑफ कोरिलेशन? -1 to 1, सिर्फ -1 और 1 इंक्लूड होते हैं। चलिए, आपको मैंने एक क्वेश्चन भी कहा था ऐसे, y = bx, याद है? b की वैल्यू 0 से बड़ी, ऐसा कहा था, तब यहां पे r कितना था? यही कहा था मैंने। तो क्या कह रहा है? इन केस ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन 2 वेरिएबल, अगर मान लो r1 है, r1 है, तो कंडीशन कौन सी होगी? b > 0। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। चलिए, यहां पे ये क्वेश्चन गुड है। यहां पे कह रहा है कि ये इक्वेशन दी है और रिलेशन पूछा है, तो सबसे पहले y निकालो, कितना आएगा? 4 - 2x, तो y = आएगा 4/3 - 2x बाय, ये आ गया 3, सॉरी, ये आ गया। अब बता, यहां पे b की वैल्यू कितनी है? ये 0 से बड़ी है, 0 छोटी है, ये <0 है ना, तो r की वैल्यू कितनी होगी? -1। अभी लिखवाया था कि b की वैल्यू बड़ी तो 1, छोटी तो -1। आराम आराम से कीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं। देखिए, मार्च अप्रैल की 10 तारीख तक लगभग आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उससे ज्यादा ना आपको करना भी नहीं है। 100 का तो जिगरा नहीं,
नहीं कराएंगे तो हम पूरा हमेशा कराते हैं, लेकिन आप बस सोचिए कि मुझे पास कैसे होना है, उतनी अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे 80 की तैयारी कीजिए, 60 आ जाएंगे बस आराम से। फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, अगर हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है, किसकी में क्या वर्ड है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का होता है जो क्वालिटी बताता है, क्वालिटी में गोरा काला, कौन नंबर 1 आया, कौन नंबर 2 आया, किसका रैंक 1 है, किसका रैंक 2 है। तो रैंक किस में निकालते थे? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन में। चलिए फिर यहां भी वही आ गया, ब्यूटी कॉम्पिटिशन, मतलब रैंकिंग किसमें आती है? कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। आगे आगे पढ़े बेटा, ज्यादा नहीं है, बस 15-20 क्वेश्चन बचे, खत्म हो जाएगा। इफ देयर इज ए परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट का मतलब मैं तुझसे मैच, तू अगर ईस्ट में जाएगा तो मैं वेस्ट में जाऊंगा, तू साउथ में तो मैं नॉर्थ में, तेरी मेरी कभी भी नहीं बनती, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या हो गया? परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। क्या कहते हैं इसको? परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। और परफेक्ट नेगेटिव में क्या होता है? ओनली -1। जब मेरी और आपकी बिल्कुल नहीं बनती तो क्या आ गया? परफेक्टली नेगेटिव आ गया। हो गया जी? नहीं हुआ? यस और नो? चलिए, when we are not concerned about the magnitude, ये बताओ मैंने मैग्नीट्यूड कौन से के आगे लिखवाया था वर्ड? अगर आप कॉन्करेंट डेविएशन निकालो, आप देखो, आप लिखो कॉपी में कॉन्करेंट डेविएशन, वहां मैंने लिखवाया मैग्नीट्यूड के बारे में। कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला लिखिए वहां पे, चेक कीजिए, जहां सी वाला था। वी आर नॉट सीरियस अबाउट दी मैग्नीट्यूड लिखवा हुआ, देखो ध्यान से। तो मैग्नीट्यूड किसके अंदर आता है? कॉन्करेंट डेविएशंस के अंदर आता है। तो क्या आ गया इसमें? कॉन्करेंट डेविएशन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड? सी वाला, कॉन्करेंट वाला। भाई केवल प्लस और माइनस साइन देखने होते हैं उसके अंदर। व्हाट आर द लिमिट? -1 और 1, सॉरी इंक्लूडिंग, ये आएगा। चलिए, रिग्रेशन इक्वेशन कितने टाइप की होती है? 2, y ऑन x और x ऑन y। चलिए, ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिपेंड ऑन एज, तो ब्लड प्रेशर ऑन पर्सन डिपेंड ऑन एज, तो ये क्या हो गया? इसको y हो तो इसको क्या बन लिया? x। तो कौन सी होगी? ब्लड प्रेशर ऑन एज। चलिए, the method applied the driving the regression equation is, लिखवाया था अभी, नॉर्मल इक्वेशन को कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। आप देखिए, जब मैं बोला नॉर्मल को लीस्ट स्क्वायर फंक्शन कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिखवाया था। अगला क्वेश्चन क्या था देखो, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड एसिड वैल्यू। क्या लिखवाया देखो अभी आप थ्योरी में? एरर और रेजिड्यू लिखवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी और 0। उसके बाद ये भी लिखवाया था, मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्केट लिखवाया था बड़। आगे
लाइन आर आइडेंटिकल लिखवाया था, ये पता क्या होता है? पहले ही पॉइंट लिखवाया था, आर इक्वल टू, चेक कर लो एक बार, आर इक्वल टू 1 और -1। तो ऑप्शन नंबर डी, आर इक्वल टू 0 मतलब परपेंडिकुलर होती है। व्हाट आर द लिमिट ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशन? इसमें क्या होता है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की जो मल्टीप्लाई है या तो लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला लिखवाया था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ, स्केल से तो चेंज हो जाता है भाई, ओरिजिनल चेंज नहीं होता। इफ द कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कितना है? -0. क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ, क्या होता है? आर का स्क्वायर। तो आर कितना है? 0.9 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.81। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया जी, कराया जाए। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में हम जो कोरिलेशन निकालते हैं वो कितना है? 0% है। परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनकाउंटेड मतलब नॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस आर स्क्वायर। तो 1 माइनस आर कितना है? 0.7 का स्क्वायर। 1 माइनस 0.49 कितना आ गया? 0.51। इसको परसेंटेज में करो कितना आएगा? 51%। ऑल क्वेश्चन, ऑल थ्योरी इज कंप्लीटेड बाय मी, नॉट यू। आपको तो पढ़ना बाकी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? पक्का? राइट। देखिए, पढ़ाई का असली मजा है कि चीजें करते रहें, साथ के साथ रिवीजन करते रहेंगे तभी हम आगे पहुंच पाएंगे, और रिवीजन नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सब लोग खूब रिवीजन करो, यकीन मानो आपको मैथ्स में कोई भी फेल नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे बार 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 बार। अब जैसे ये टेस्ट है, इसका टेस्ट मैंने चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था इस बार टेस्ट में। अगला टेस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, और 4 चैप्टर तो कॉमन है आपके सामने। 4, 14 कॉमन चैप्टर चलते रहेंगे हमेशा ये टेस्ट में, चाहे कोई और। ये जो 4 आता है लगभग 12 नंबर का मिनिमम है, 12 का, 12 से 18 के बीच में आता है, मैं तो 12 मान के चलता हूं। और 14 नंबर का आता है 14, ठीक है, और 4 नंबर का आता है इंडेक्स। तो 30 नंबर के तो वही चैप्टर हो गए। पहला नंबर 6 से 8 नंबर का, तो 30 तो वही हो गए, 3 चैप्टर। अगर आप 3 बार बार करो 30 तो यहीं से पक्के हो जाएंगे हमारे। इंडेक्स नंबर बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है इंडेक्स नंबर के अंदर। उसके बाद ये चैप्टर आता है जो कराया है 6 नंबर का, 4 से 6 नंबर की वेटेज इसकी भी है, तो 2 तो आएंगे इसमें से कम से कम। इतना गंदा चैप्टर तो नहीं है। तो अब आज से हम लोग वो भी स्टार्ट कराएं, कोडिंग डिकोडिंग, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए समझ में आया बेटा? ये कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बेटा? चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो करेंगे बेटा, अभी आपका क्लास खत्म नहीं हो रही, सोचो क्लास में आप करेंगे क्या आगे? कोडिंग और डिकोडिंग की बात करेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे पहले, उसके बाद ब्लड रिलेशन कराएंगे जिसकी बच्चों को बहुत चाहत होती है, और डायरेक्शन रिलेशन। ठीक है, तो ये आता है। तबीयत ठीक नहीं तेरी? लोड जा भाई यहीं पे।